बारे में हम लोग कल जिक्र कर रहे थे। प्लांट टिश्यू हम लोग समझ लिए अच्छे ढंग से, प्लांट टिश्यू पूरा खत्म हो गया है। अब एनिमल टिश्यू के बारे में समझेंगे। एनिमल टिश्यू को अब हम लोग 4 पार्ट्स में क्लासिफाइड करते हैं। कितने पार्ट्स में? 4 पार्ट्स में। सबसे फर्स्ट है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है मस्कुलर टिश्यू या मसल टिश्यू, मसल टिश्यू या मस्कुलर टिश्यू, तीसरा है कनेक्टिव टिश्यू एंड चौथा नर्व टिश्यू। ध्यान दीजिएगा, एनिमल टिश्यू को कितने पार्ट्स में बांटते हैं हम लोग? 4 पार्ट में। सबसे पहला एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा मस्कुलर टिश्यू या मसल टिश्यू, तीसरा कनेक्टिव टिश्यू एंड चौथा नर्व टिश्यू। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम लोग डीप में समझेंगे, डीप में समझेंगे, लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा सा ब्रेक के बाद, है ना। पहले क्या है इसको समझ लेते हैं कि कितने पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। तो एपिथेलियल टिश्यू को जो है वो 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहला स्क्वामस, दूसरा क्यूबोइडल एंड तीसरा कोल्यूमनर एंड ग्लैंडुलर। हम क्या बोले, एपिथेलियल टिश्यू जो है उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? 3 पार्ट्स में। सबसे पहला स्क्वामस, क्या स्क्वामस, एंड दूसरा क्यूबोइडल, तीसरा कोल्यूमनर एंड ग्लैंडुलर, कोल्यूमनर एंड ग्लैंडुलर। ये 3 पार्ट्स है किसका? एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा है मस्कुलर टिश्यू, इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। स्ट्रिएटेड टिश्यू, स्मूथ टिश्यू एंड कार्डियक मसल। मस्कुलर टिश्यू को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया? 3, स्ट्रिएटेड मस्कुलर, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल। कोई दिक्कत नहीं है। अगला कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू को भी कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? 4 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में? 4 पार्ट्स में। एरियोलर, एडिपोज, स्केलेटल एंड फ्लूइड। यानी का मतलब कनेक्टिव टिश्यू को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आगे देखिए, अब आपके मन में होगा नर्वस टिश्यू, तो नर्वस टिश्यू का कोई टाइप है नहीं, है ना। आगे अब एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो है उसको हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, टेंडन एंड लिगामेंट, टेंडन एंड लिगामेंट, ठीक है। उसी प्रकार से स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू को भी हम लोग 2 पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं, कार्टिलेज एंड बोन। कार्टिलेज एंड बोन का मतलब तो जानते हैं, हड्डी। और कार्टिलेज, चिकन खाए हैं, चिकन खाया है, चिकन खाए हो, देखना उसका जो एक पार्ट होता है हड्डी के ऊपर लगा हुआ, उसको लोग खा जाता है, खा जाता है। हड्डियाँ खाता हो, हड्डी भी कुछ जो छोटा छोटा हड्डी होता है ना, उसको भी लोग खा जाता है, कुछ लोग। हाँ, सही बता रहे हैं। लेकिन क्या जो मोटा हड्डी है, मजबूत हड्डी है, उसको खा पाइएगा? नहीं खा पाइएगा। उसके ऊपर जो होता है ना, ज्वाइंट के पास, ज़्यादातर वो कहाँ पे रहेगा? ज्वाइंट के पास। कार्टिलेज ज़्यादातर कहाँ पे मौजूद रहता है? ज्वाइंट के पास, एकदम सॉफ्ट होता है। हड्डी तो होता है लेकिन सॉफ्ट होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, स्केलेटल को हम लोग 2 पार्ट से बांटते हैं, कार्टिलेज एंड बोन। बोन का वो हार्ड होता है, कार्टिलेज काफी सॉफ्ट होता है, ठीक है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में, ब्लड एंड लिम्फ, ब्लड एंड लिम्फ। बोलिए, इतना में कोई दिक्कत है? बताइए। एनिमल टिश्यू को कितने पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है? 4 पार्ट्स में। सबसे पहला एपिथेलियल, दूसरा, तीसरा, चौथा, कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार से एपिथेलियल टिश्यू को हम लोग कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा मस्कुलर टिश्यू को भी कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। कनेक्टिव टिश्यू को कितने पार्ट में? 4 पार्ट्स में। सबका नाम बता दिया गया है। अब इसका डीपली मतलब हम लोग समझेंगे इसका मतलब क्या होता है, तब जाकर के हमारा पूरा एनिमल टिश्यू क्या हो जाएगा, ठीक है। इसको अच्छे ढंग से आइए समझते हैं, ठीक है।